हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द लॉ फ्लीट। जैसा हम आपसे प्रॉमिस किए, आप सारी जो हमारी द लॉ फ्लीट के सब्सक्राइबर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन्स को कवर करने का। तो जो प्लेलिस्ट बनने वाली है उसका आज एक पहला जो लीगल मैगजीन्स आ रही है, लीगल मैगजीन्स क्या है वो सब हम जानेंगे। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जहां हम देख सकते हैं कि हम आज इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लीगल मैगजीन एब इनिशियो। तो वो हमारी पहली मैगजीन होने वाली है एब इनिशियो, एंड विद लीगल एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंड विद रिलेवेंट एग्जांपल्स एंड थ्रू केस लॉज। जो लीगल मैगजीम्स है एब इनिशियो, इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, वेरी बिगनिंग। इसका मतलब होता है, एब इनिशियो का मतलब क्या है? एब का मतलब होता है फ्रॉम, इनिशियो का मतलब होता है द बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। एक्सप्लेनेशन के तौर से समझते हैं तो इन लॉ व्हेन समथिंग इज डिक्लेयर्ड एब इनिशियो, इट मीन्स दैट इट इज ट्रीटेड एज इनवैलिड और इनइफेक्टिव फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड लीगली। इसमें कहने का मतलब है एब इनिशियो की उस टर्म का इज अ लैटिन वर्ड एब इनिशियो। इसका जो ये अपने वहाँ जो इंग्लिश मीनिंग आएगा फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्रीटेड एज इनवैलिड और इनइफेक्टिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फॉर द एग्जाम्पल, जैसा कि हम समझते हैं कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आपस में, जो बेस्ड होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन पे गिवन बाय द बी। जो बी के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इफ द कोर्ट फाइंड फ्रॉड, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड वाइड एबनिसियो। वाइड एबनिसियो कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी यूज होने वाली है डॉक्ट्राई लीगल मैगजीम्स है वाइड एबनिसियो। इसका मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉम द बिगनिंग वाइड था, वाइड फ्रॉम द बिगनिंग, तो इसकी एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। देन दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस एग्रीमेंट इज इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, वॉज इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, जिसको जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एबनिसियो का जनरली तौर पे इसका मतलब यही है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि लीगल जो मैगजीन है एब इनिशियो को हम एक केस लॉ से समझ सकते हैं कि केशवन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इन दिस केस प्रिंसिपल क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ वाइड एब इनिशियो इन इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हम एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट में देख लिए, ऐसा हम समझ सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड वेदर लॉ इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। देन कोर्ट हेल्ड दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज 1950 के पहले के लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर नॉट वाइड एब इनिशियो बट बिकम वाइड ओनली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इफ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज़ की बात करता है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी बात करता है। आर्टिकल 13, जैसा कि हम सब जानते हैं, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी बात करता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कब इनकंसिस्ट, अगर वो इनकंसिस्ट है फंडामेंटल राइट के साथ, तो वो समझे जाएंगे कि वाइड एब इनिशियो है, वो वाइड एब इनिशियो होंगे। और फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होंगे? फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऐसा माना जाएगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा कि जो जो हमारा लीगल मैगजीन है एब इनिशियो, तो वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। और अगर नेक्स्ट हम ऐसे ही नेक्स्ट जो लीगल मैगजीन्स है वो लाते रहेंगे, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल द लॉ फ्रीड से। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कनेक्ट विथ दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।